वास्तु पुरुष की थोड़ी अगर आप हिस्ट्री बता सकते हो, वो कहाँ से, मतलब क्यों ऐसा है कि हर घर में कहा जाता है, हर एक जैसे फ्लैट्स हैं या जो भी है, हर एक घर में जहाँ भी कोई रह रहा है वहाँ वास्तु पुरुष, वास्तु साइंस वर्क करेगी करेगी, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? इसके पीछे मोस्टली लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि वास्तुशास्त्र कुछ है जिससे चीज़ें रिजोल्व होती है, लोग ये जानते हैं। और वास्तु नॉर्मली मैं बोलूँ तो वास्तु किसी भी घर, बिल्डिंग, मंदिर, इनको बोला जाता है जिसमें भी हम पूजा पाठ करने वाले या रहने वाले उस जगह को भी वास्तु बोलते हैं हम लोग। और अगर इसके पीछे की स्टोरी पे अगर आप जाएंगे कि वास्तु पुरुष क्या है, तो बैक में एक बार चलते टाइम में, ये एक स्टोरी है। मत्स्य पुराण अपना एक ग्रंथ है जिसमें ये स्टोरी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। उसमें त्रेता युग की एक बात की गई है। अभी जैसे कलयुग चल रहा है तो त्रेता युग की एक बात है जिसमें एक राक्षस था अंधकासुर नाम से, और वो लोगों को परेशान कर रहा था, मतलब मार रहा था, ये उनको खा रहा था, ये सभी चीज़ें चल रही थी। तो लोग परेशान होके, ब्राह्मणगण, देवगण, मनुष्य सभी मिलके गए शिव जी के पास कि आप ही बताइए, आप ही करता धरता है, आप ही हमें बताइए। तो शिव जी ने उनको बोला कि मैं इससे युद्ध करता हूँ। तो शिव जी का और अंधकासुर का युद्ध चला लंबे समय तक। ये लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय उसमें बताया गया है कि इतना लंबा युद्ध चला, और लास्ट में शिव जी ने अंधकासुर को घायल कर दिया। तो वो घायल और होकर गिरा। साथ में ज़्यादा लंबी फाइट होने की वजह से शिव जी को कुछ पसीने आए और पसीने की बूंद एक पृथ्वी पर गिरी। तो जैसे वो बूंद गिरी तो वहाँ से उत्पत्ति हुई एक विशाल पुरुष की, एक अलग तरीके का प्राणी वहाँ पे जन्मा। तो उसको नाम दिया गया विशाल पुरुष। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जैसे ही उसने बर्थ लिया वैसे ही उसने अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट किया, और साइज इतना बढ़ाया कि उसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। ठीक है, अब इस चीज़ से कंफ्यूजन सभी में क्रिएट हो गया। देवता ये सोच रहे कि ये तो कोई राक्षस है, ऐसे ही राक्षसगण सभी सोच रहे ये तो कोई देवता है क्योंकि शिव जी के पसीने से प्रकट हुआ है। फिर वो उठा और उसने अंधकासुर को मारा। अच्छा, तो इस चीज से खुश होके शिव जी ने बोला कि मैं तुमसे खुश हूं, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो। शिव जी बोले हैं तो वो तो बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि उस विशाल पुरुष ने बोला मुझे भूख लगी है, तो आप मुझे कहिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस त्रिलोक को खा के अपनी भूख शांत कर सकूं। तो शिव जी तथास्तु बोल दिए। अब जैसे ही वो खाने के लिए बढ़ने लगा तो त्रिलोक में तो सभी आते हैं, देवतागण भी, मनुष्यगण भी, राक्षसगण भी। तो सभी को एकदम से ये हुआ कि ये तो हम लोग मरने वाले हैं, ये खा जाएगा हमें। तो वो सभी मिलके ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप इस चीज़ का सल्यूशन कीजिए, ऐसे तो हम बचेंगे ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने एक अष्ट दिग्पाल होते हैं, अष्ट दिग्पाल मतलब 8 दिशाओं के रक्षक या स्वामी भी बोल सकते हैं। तो 8 दिशाएं उनके रक्षक, उनको आदेश दिया, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्मा जी का ऑर्डर मानते हैं। तो उनको आदेश दिया कि आप सभी देवी देवताओं को इकट्ठा कीजिए और राक्षसगण को इकट्ठा कीजिए, और इसको, जो ये विशाल पुरुष है, इसको पृथ्वी पर एक पोजीशन में गिराना है। तो उन्होंने प्रीडिफाइन किया कि कैसी पोजीशन में, कि इसका सर रहे नॉर्थ ईस्ट की तरफ और इसके पैर रहे साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसे इसको गिराइए और औंधे मुंह गिराइए कि ये इसका सर नीचे की तरफ हो, मुंह नीचे की तरफ हो, ऐसे गिराइए और इसको कंट्रोल कीजिए इसी पोजीशन में। तो सभी ने मिलके ये किया, उनको गिराया। अब इसमें भी एक चक्रव्यूह फॉर्मेशन हुई थी, बहुत बढ़िया। आपने चक्रव्यूह इससे पहले सुना है कि ये अभिमन्यु वाला केस जिसमें चक्रव्यूह फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन पूरे हिंदू ग्रंथों में इससे बेहतरीन चक्रव्यूह संरचना कभी नहीं हुई। ये संरचना कैसे थी कि सबसे पहले जब उसको गिराया गया और फिर उसका साइज घटाना था, तो साइज घटाने के लिए ब्रह्मा जी ने 12 आदित्य होते हैं अपने, उनको ऑर्डर किया कि तुम जाके इनकी इन पोजिशंस पे आप बैठिए और इसका साइज घटाने के लिए अपना वेट बढ़ाइए ताकि इसका साइज घटे। तो चारों दिशा में सबसे पहले तो जैसे आप घर में देखें तो ब्रह्मस्थान आता है, ब्रह्मस्थान के चारों डायरेक्शन पे 4 आदित्य देव आए, वो अपनी जगह पे उन्होंने लिया जगह। उसके बाद पेयर ऑफ गॉड्स, नेक्स्ट पेयर ऑफ गॉड, जैसे इंद्र है, इंद्रजया है, ऐसे पेयर ऑफ गॉड्स उसके नेक्स्ट लाइन लूप में गए कि आप यहाँ पे सिचुएट हुइए। तो ऐसे करके टोटल 12 देवता बीच में उसको कंट्रोल करने के लिए लगे। अब बीच में फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब बिल्कुल मिड वे में मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा
एरिया ब्रह्मा जी ने वहाँ पे कंट्रोल किया और उसका साइज घटाना स्टार्ट किया। अब इस बीच में वो इधर उधर ना भागे, हाथ पैर ना मारे और एक ही जगह पे बना रहे, तो बाकी चारों डायरेक्शन पे देवता स्थापित किए गए, कुछ असुर भी और देवता भी स्थापित किए गए कि आप ये इंश्योर कीजिए कि इससे बाहर ना जा पाए। तो उसमें जैसे हम बात करें ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे देवताओं को प्लेस किया गया कि जो लाइक सूर्य देव पहले ईस्ट की तरफ आते हैं, 5वें पद पे आते हैं, उनको वो लाइन में जितने भी देवता थे वो सारे रोशनी के देवता हैं, ब्राइट या स्पार्कलिंग गॉड बोल सकते हैं। वो देवता कि अगर वो सारे अपने एनर्जी से स्पार्क करना स्टार्ट करें तो पूरी पृथ्वी को इतना रोशनी देंगे कि सभी कुछ देख ही ना पाए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में उन्होंने उन देवताओं को रखा जो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट, अगर हम देखें नॉर्थ डायरेक्शन पे, नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया कि उन देवताओं को स्थापित किया जो बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बर्थ एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम नए जन्म लेते हैं तो उनकी शक्ति देने वाले। अब उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेंगे तो ये तो पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने साउथ में उन देवताओं को रखा, जैसे यमदेव हैं, उनको स्थापित किया कि वो मृत्यु के देवता है। तो ऐसे एक चक्रव्यूह की फॉर्मेशन हुई। फिर चारों कॉर्नर पे 4 राक्षसी हैं, जैसे पूतना साउथ वेस्ट में आती है, तो उनको भी रखा कि आप डायरेक्शंस दीजिए, आप भी कंट्रोल कीजिए। तो ये एक चक्रव्यूह की फॉर्मेशन हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग चक्रव्यूह की फॉर्मेशन, इससे उसको कंट्रोल किया गया। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि इसको पृथ्वी में समाहित करना है, तो वास्तु पुरुष उसको नाम पहली बार यहाँ पे ब्रह्मा जी ने दिया, क्योंकि वो एग्री हो गया, ठीक है आप ब्रह्मा जी जो बोलेंगे मैं करूँगा, मुझे थोड़ा तो ऐसे वो दीजिए कि फ्री एरिया दीजिए, स्पेस। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आज से तुम लोक कल्याण के लिए कार्य करोगे और इसी डायरेक्शन में बने रहोगे, धरती के अंदर समाहित रहोगे। और वास्तु पुरुष मैं आज से तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम्हें अपना मानस पुत्र बोलता हूँ कि मेरे पुत्र हो तुम और ये तुम्हारा नाम है। अब उसने ये भी बोला कि ब्रह्मा जी अब मैं ये आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, लोक कल्याण में आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, मुझे अपनी भूख शांत करने के लिए भी कुछ बताइए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आया पूरा। इसमें ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप पहले तो लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे, किन किन लोगों को आप कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे वो बताया, और किन को हानि पहुंचा सकते हैं अपनी भूख शांत करने के लिए वो बताया। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति भी इस पूरे भूखंड पे, धरती पे कोई भी नया निर्माण करेगा, लाइक प्लॉट बनाएगा या फिर कोई भी बिल्डिंग बना रहा है, टेम्पल बना रहा है, तालाब बना रहा है, वो क्या करेंगे, कुछ चीज़ों का पालन करेंगे। तो पालन किन किन चीज़ों का करने के लिए बोला कि उन्होंने बोला कि भूमि शुद्धिकरण करेगा, सबसे पहले भूमि पूजन करेगा, वास्तु पूजन करेगा। अब जब ये कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगेगी ऊपर तक, जैसे छत निर्माण हो गया या घर कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम पे गृह प्रवेश पूजा करेगा, हवन करेगा, वास्तु बलि देगा, देव बलि देगा। अब ये बलि का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो पशुओं को मार रहे हैं, हर एक देवता को एक मतलब प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ें चढ़ाना, अर्पित करना। लाइक कुछ देवताओं को घी पसंद है, कुछ को चंदन पसंद है, तो ये सभी उनको प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सेवा करेंगे तुम्हारी, हर देवताओं को परफेक्ट स्थान दे देंगे, उनको तुम कभी भी परेशान नहीं करोगे। और जो ऐसा नहीं करेगा उनको तुम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से उनका जीवन नरक में बना सकते हो। ये तुम्हारी भूख शांत करने का तरीका है। अच्छा, तो ये कंसेप्ट। तो मतलब जो ये रिचुअल फॉलो नहीं